प्यारे बच्चों, हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्षितिज पुस्तक के पद्य खंड से पाठ 5 कवि सूर्यकांत त्रिपाठी द्वारा रचित उत्साह और अट नहीं रही है 2 लघु कविताओं को पढ़ेंगे। पाठ से पूर्व कवि की जीवनी पर एक नज़र डालते हैं। कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म बंगाल के महिषादल में सन 1899 में हुआ। वे मूलतः गढ़ाकोला जिला उन्नाव उत्तर प्रदेश के निवासी थे। निराला की औपचारिक शिक्षा 9वीं तक महिषादल में हुई। उन्होंने स्वाध्याय से संस्कृत, बांग्ला और अंग्रेजी का ज्ञान अर्जित किया। वे संगीत और दर्शन शास्त्र में के भी गहरे अध्येता थे। रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद की विचारधारा ने उन पर विशेष प्रभाव डाला। निराला का पारिवारिक जीवन दुखों और संघर्षों से भरा था। आत्मीयजनों के असामयिक निधन से उन्हें भीतर तक एक तोड़ दिया था। साहित्यिक मोर्चे पर भी उन्होंने अनवरत संघर्ष किया। सन 1961 में उनका देहांत हो गया। उनकी प्रमुख काव्य रचनाएं हैं अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता और नए पत्ते। उपन्यास, कहानी, आलोचना और निबंध लेखन में भी उनकी ख्याति अविस्मरणीय है। निराला रचनावली के 8 खंडों में उनका संपूर्ण साहित्य प्रकाशित है। निराला विस्तृत सरोकारों के कवि हैं। दार्शनिकता, विद्रोह, क्रांति, प्रेम की तरलता और प्रकृति का विराट तथा उदात्त चित्र उनकी रचनाओं में उपस्थित है। उनके विद्रोही स्वभाव ने कविता के भाव जगत को और शिल्प जगत में नए प्रयोगों को संभव किया। छायावादी रचनाकारों में उन्होंने सबसे पहले मुक्त छंद का प्रयोग किया। शोषित, उपेक्षित, पीड़ित और प्रताड़ित जन के प्रति उनकी कविताओं में जहाँ गहरी सहानुभूति का प्रभाव मिलता है, वहीं शोषक वर्ग और सत्ता के प्रति प्रचंड प्रतिकार का भाव भी है। उत्साह एक आवाहन गीत है और जो बादलों को संबोधित करता है। बादल निराला का प्रिय विषय है। कविता में बादल एक तरफ पीड़ित प्यासे जन की आकांक्षा को पूरा करने वाला है, तो दूसरी तरफ वही बादल नई कल्पना और नए अंकुर के लिए विध्वंस, विप्लव और क्रांति चेतना को संभव करने वाला भी। कवि जीवन को व्यापक और समग्र दृष्टि से देखता है। कविता में ललित कल्पना और क्रांति चेतना दोनों हैं। सामाजिक क्रांति या बदलाव में साहित्य की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। निराला इसे नवजीवन और नूतन कविता के संदर्भों में देखते हैं। अट नहीं रही है कविता फागुन की मादकता को प्रकट करती है। कवि फागुन की सर्वव्यापकता, सुंदरता को अनेक संदर्भों में देखता है। जब मन प्रसन्न हो तो हर तरफ फागुन का ही सौंदर्य और उल्लास दिखाई पड़ता है। सुंदर शब्दों के चयन एवं लय ने कविता को भी फागुन की ही तरह सुंदर एवं ललित बना दिया है। छात्रों, अब हम उत्साह कविता का पाठन आरंभ करते हैं। प्रथम पद्यांश और उसकी व्याख्या। बादल गरजो, घेर घेर घोर गगन, धराधर ओ, ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर्मे, कवि नवजीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता, फिर भर दो, बादल गरजो।
इन पंक्तियों में कवि कहता है, कवि बादलों को जो संबोधन करता है वो इस प्रकार है। लोगों के मन को सुख से भर देने वाले बादलों, आकाश को घेर घेर कर खूब गरजो और बरसो। तुम्हारे सुंदर बाल काले एवं घुंघराले हैं, ये कल्पना के समान घने हैं, अर्थात काले एवं सघन बादल अत्यंत दूर दूर तक समूचे क्षितिज पर फैले हुए हैं। कवि निराला बादलों को कवि के रूप में व्याख्यात करते हुए कहता है, तुम्हारे हृदय में बिजली की चमक है, जैसे बादल वर्षा करके सभी को नया जीवन प्रदान करते हैं, पीड़ित प्यासे जन की इच्छा पूरी करते हैं, उसी प्रकार तुम भी संसार को नया जीवन देने वाले हो। जिस प्रकार बादलों में वज्र छिपा है, उसी प्रकार तुम अर्थात कवि भी अपनी नई कविता में अथवा भावनाओं में वज्र छिपाकर नवीन सृष्टि का निर्माण करो, अर्थात समूचे संसार में जोश भर दो। दूसरा पद्यांश। विकल विकल उन्मन थे मन, विश्व के निगाद के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। इस दूसरे पद्यांश में कवि कहते हैं कि चारों ओर वातावरण में बेचैनी व्याप्त थी, लोगों के मन भी दुखी थे, इसलिए वह बादलों को कहता है, लोगों के मन को सुख से भर देने वाले बादलों, आकाश को घेर घेर कर गरजो। संसार के सभी प्राणी भयंकर गर्मी के कारण बेचैन और उदास हो रहे हैं। आकाश की अज्ञात दिशा से आए हुए घन बादलों, तुम बरस कर गर्मी से तपती धरती को फिर ठंडा करके लोगों को सुखी कर दो, अर्थात संसार में फिर से क्रांति कर लाओ, ताकि संसार में जो भी विडंबनाएं व्याप्त हैं उनका नाश हो जाए, सभी प्राणी सुखी हो जाएं। कवि निराला उत्साह कविता के अंतर्गत बादलों को एक ओर तो लोगों की आकांक्षा इच्छाओं को पूरा करने वाला बताते हैं, दूसरी ओर उन्हें ध्वस्त नष्ट विद्रोह और क्रांति के प्रतीक के रूप में बताते हैं। कवि निराला इस कविता के माध्यम से सामाजिक क्रांति और बदलाव लाना चाहते हैं। यह कविता एक आवाहन गीत भी है। अट नहीं रही है, यह कवि निराला की दूसरी कविता है। इस कविता में कवि ने फागुन के अद्वितीय सौंदर्य का वर्णन किया है। कविता इस प्रकार है। अट नहीं रही है आभा फागुन की, तन सट नहीं रही है, कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो, आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है, पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर्मे मंद गंध पुष्पमाल, पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है। कवि फागुन की सुंदरता बताते हुए कहते हैं कि फागुन की सुंदरता की आभा कवि के शरीर में समा नहीं पा रही। चारों ओर फागुन की शोभा
फैली हुई है। फागुन की शोभा तन में समा नहीं पा रही है। इस संसार में चारों ओर फूल खिलते हैं। तुम सांस भी लेते हो। उस सांस से तुम संपूर्ण प्रकृति की खुशबू भर देते हो, क्योंकि इस समय फागुन मास में इतनी ज़्यादा सुंदरता है। वह सुंदर वातावरण सुगंधित वातावरण में फैलकर हर घर में खुशबू भर देती है। यह शोभा चारों ओर फैली हुई है। यह सब देखकर मन प्रसन्न हो उठता है और आकाश में उड़ने को जी चाहता है। इस वातावरण में पक्षी भी पंख फैलाकर आकाश में उड़ना चाहते हैं। हर घर में इसकी शोभा भरी हुई है। कवि जब कहता है कि वह आँख हटाना भी चाहता है तो वह इस सुंदरता से हटा नहीं पाता। पेड़ों के पत्तों पर पत्ते कहीं लाल रंग के दिखाई देते हैं तो कहीं हरे रंग के दिखाई देते हैं। पेड़ों पर फूल इस तरह से खिले हुए हैं मानो पेड़ों के गले में हृदय तक उनके फूलों की माला पड़ी हुई है। सुंदरता की लक्ष्मी चारों ओर दिखाई दे रही है। छात्रों, इस कविता के प्रश्नोत्तर आपको व्हाट्सएप के माध्यम से और सोफोस के माध्यम से मैं भेजूंगी। कृपया आप इन्हें अपनी उत्तर पुस्तिका में पूरे कर लें और आपको व्हाट्सएप के माध्यम से एक एक्टिविटी भी भेजी जाएगी जिसे आपको पूरा करना है। बाल गोविंद भगत से मैं वह एक्टिविटी दूसरा नंबर 2 आपको भेजूंगी। हर पाठ की एक एक्टिविटी आप बनाते जाएंगे और इकट्ठा करते जाएंगे।